देखो, आगे बात करते हैं। फ्रिक्शन में मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा था आपको, है ना। होमवर्क भी दिया था मैंने। हो गया? कितना आया आंसर? क्वेश्चन क्या था? एक ब्लॉक रहा होगा। कितने का था? 5 kg का एक ब्लॉक था। ठीक है। देखो, 5 kg का एक ब्लॉक है। इसको एक टेंशन से खींचा जा रहा होगा, कुछ कितना? 37 डिग्री पर। कितने से? 20 न्यूटन से। यहाँ पे म्यू कितना था? पॉइंट। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बताया, पहला स्टेप क्या होता है? FBD बना देना। क्या बना देना? तो इधर फोर्स लगेगा 20 cos 37। कितना? cos 37 कितना होता है? ऊपर इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा 20। एक नॉर्मल भी होगा ऊपर, नीचे mg होगा। सही है। अलोंग द सरफेस फोर्स किधर है? इधर या इधर? इधर खींचा जा रहा है इधर। तो एक पीछे क्या लगेगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हमेशा F लिख लेते हैं। पहला FBD करने के बाद फिर क्या करेंगे? FL निकालेंगे। FL के लिए नॉर्मल भी तो हाथ में आना चाहिए। तो ठीक है, नॉर्मल कैसे निकालोगे? इसको इसको बैलेंस कर दोगे। mg बोले तो 50। पहले नॉर्मल निकाल लें क्या? ऊपर कितना लग रहा है? 12 प्लस नॉर्मल n बराबर, नॉर्मल कितना आ गया? 38। नॉर्मल आ गया। अब FL निकाल लें क्या? म्यू इंटू n कितना आ गया? 3.8 न्यूटन। FL आ गया ये। यहां तक सही है क्या? ये FL है। सही है। अब हमें पूरा डायग्राम बन गया है। बताओ ये आगे फोर्स कितना लग रहा है? आगे 16 न्यूटन इधर, और इसकी औकात कितनी है? 3.8 न्यूटन की। तो इसका मतलब स्लाइडिंग होगी। एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। इधर फोर्स कितना है? 16, और इधर? इसका मतलब फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक। और काइनेटिक और FL की वैल्यू बराबर होती है अगर म्यू सेम है तो। कितना है इधर? 3.8। एक्सेलरेशन 16 माइनस अपॉन, क्या आंसर है? क्या किए हैं ये? आईडी कार्ड नहीं लाए हैं? कुछ तो किए होंगे ना। क्या किए हो तो? अच्छा। समझ गए क्या? अरे देखो इधर, 12.2/5। इतना ठीक है क्या? आंसर आ चुका है। यही है। सही है। कर लोगे ऐसा कोई भी सवाल? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। हमेशा हर क्वेश्चन में FBD बनाओ। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन देखो, है ना। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे पता चलेगा? पहले अलोंग दी सरफेस नेट फोर्स देख लेना किधर है।
उसके ऑपोजिट फ्रिक्शन लगेगा, जैसे हमने इतने सब। अगला क्वेश्चन ये है, हाँ भाई तुम्हें कोई डाउट वाउट होगी तो पूछ लेना, है ना। देखो आगे, अगला क्वेश्चन ये है कि एक वॉल है इस तरीके से, ये वॉल आगे एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये वॉल आगे एक्सेलरेट कर रही है, और यहां पर एक ब्लॉक है, यहां पे एक ब्लॉक है, वॉल ही नहीं सीधी बनी है, ब्लॉक क्या आ जाएगा, ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पे एक ब्लॉक है एम मास का, एम को भी ले लेते हैं 5 kg ले लेते हैं, यहाँ पर म्यू है, अरे एक्सेलेशन दो मत लो, एक्सेलेशन ए मान लो, एक्सेलेशन क्या मान लो, ए मान लो। म्यू दे रखा है अगेन 0.1, म्यू दे रखा है 0.1, ठीक है। क्या फाइंड क्या करना है, फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ वॉल so that block does not fall, block does not, ब्लॉक नहीं गिरना चाहिए। तुम्हें समझ में आता होगा, बहुत तेजी से अगर ये चला दिया जाए तो ये ब्लॉक गिरेगा नहीं, इसी से लगा रहेगा। सॉल्व करना है आपको, आंसर बताइए आप। एफबीडी बना दो, है ना। इधर क्या लगेगा ब्लॉक पर, नॉर्मल, सही है। अच्छा एफबीडी हम किसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे, विद रेस्पेक्ट टू, हमेशा याद रखना, ब्लॉक या कोई बॉडी जिस सरफेस पर है उस सरफेस के रिस्पेक्ट में अगर एफबीडी बनाते हो तो इजी होता है। तो किस पर है ये, वॉल पर, तो वॉल के रेस्पेक्ट, तो वॉल एक्सेलरेट कर रही है क्या, है ना, वॉल एक्सेलरेट कर रही है, तो पीछे एक शूडो फोर्स भी लगेगा, कितना, एम, एम दिया है वो बाद में पुट कर देंगे, क्या आ गया, नीचे एक mg भी लगेगा। सरफेस के अलोंग फोर्स नीचे है कि ऊपर है, नीचे, तो फ्रिक्शन, यहां तक सबको समझ में आ गया, फ्रिक्शन ऊपर लगे। अभी पता नहीं है फ्रिक्शन कौन सा है, स्टैटिक है कि काइनेटिक, ये कौन बताता है, एफएल बताता है, एफएल बताता है ना। तो एफएल निकाल लें क्या, एफएल के लिए तो नॉर्मल भी निकालना पड़ेगा। अब बताओ विद रेस्पेक्ट टू वॉल, वॉल के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक कैसा होगा, रेस्ट पर ही होगा, वॉल भी आगे जा रही है, ब्लॉक वहीं चिपका हुआ है, तो वॉल के रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट पे दिख रहा होगा ना, तो इसका मतलब नॉर्मल किसके बराबर होना चाहिए, एम ए के, सही है। फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए, एम जी के। अब कह रहा है ब्लॉक डज नॉट फॉल, अगर ब्लॉक नहीं गिरेगा तो इसका मतलब इसके बीच में स्लाइडिंग नहीं होगी, है ना। अगर स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन कौन सा होगा, इसका मतलब ये फ्रिक्शन कौन सा होना चाहिए, स्टैटिक होना, है ना। और आपको पता है भाई एफएल तो अपन निकाल लेंगे, कितना होता है, म्यू इंटू एन, म्यू कितना है, एन कितना है, क्या क्या है? एम में है, क्या है, लिख देंगे अभी 5 है, म्यू इंटू एम ए, करेक्ट है क्या, एफ एम जी है, ऐसा बताया गया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए। तो अपन ने ये भी तो सीखा है कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इससे हमेशा छोटी होनी चाहिए, किससे होनी चाहिए छोटी, एफ एल से, ये पढ़ा है ना आपने। एफ एस जो निकाला है तुमने, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है वो, एम जी, किससे छोटा होना चाहिए, म्यू इंटू, सही है, म्यू से डिवाइड कर दो, एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी बटा म्यू,
क्या आया आंसर? ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी बटा, इसका मतलब है ए हमेशा ज्यादा या बराबर है किसके? जी बाई म्यू के। इसका मतलब मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? जी बाई म्यू। यही तो बोल रहा है। हाँ निकाल लेना आप, है ना। हाँ बहुत ही बढ़िया, है ना। कितना आ गया? ए मिनिमम जी बटा म्यू। म्यू कितना है? तो ये आ जाएगा 98 मीटर पर या 100, है ना। समझ में आया? कितना? या तो 90, या तो 98 बोल दो या 100 बोल सकते हो। समझ में आ गया क्या? तो यहाँ तक देख लेंगे, कोई डाउट होगी तो पूछेंगे। समझ में आया? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी मैं एक दो तरीका भी लिखा दूंगा, ज़्यादा सोचना नहीं है यहाँ पर, है ना। मैं अभी बताऊंगा। अभी आप खैर लिख लो ये। जी अपॉन 0.1, जी को 9.8 रखोगे तो 98 आएगा, 10 रखोगे तो 100 आएगा। तुम ध्यान रखो, दो ये जो दो रो दिख रही है ना, इसको मैं परमानेंटली बाहर कर दूंगा। आप ध्यान रखना इस चीज़ को। मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, दोनों रो से। हाँ, वो दो तीन जो भी हैं, मेरे क्लास में तो नहीं बैठोगे। इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं दो चार बार बहुत प्यार से समझाऊंगा। जो यहाँ पर सिंसियरली पढ़ाई कर रहा होगा, मैं उसे ही अलाउ करूँगा। तो इतना होगा मिनिमम एक्स, इतने मिनिमम एक्सेलरेशन से अगर आप ब्लॉक को चला दोगे तो ये रुका रहेगा, गिरेगा नहीं, है ना। गिरेगा। मतलब ये ग्रूव्स में बेसिकली फंसा रहेगा ना, फंसा रहेगा इस तरीके से। ये लोग कहाँ गए? लेकिन क्या डाउट वाउट तो पूछ रहे हैं, ठीक। क्या भी सही है, डाउट वाउट पूछते नहीं है, अपना आराम से बैठे रहते हैं। अच्छा इसमें ये एक बार बैक करना, कि आवाज भी आ सकती है क्या? नहीं वो करना ही नहीं है अपने को। अच्छा ये आवाज के थ्रू भी डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन किस स्पीकर से कनेक्ट होगा? अच्छा इसी में है। तो यहाँ से इनको अनम्यूट करना पड़ेगा पहले। अनम्यूटेड है? अच्छा, हर दिन अनम्यूटेड रहता है क्या? लेकिन ये कुछ पूछते नहीं है। हाँ, इनको पता है क्या? कह रहा है म्यूटेड है। भाई तुम ऐसे भी डाउट पूछ सकते हो बोल के, बिना लिखे हुए। क्या लेकिन बोल रहे म्यूटेड है? हाँ, बोल करके। अच्छा अनम्यूट करना पड़ता है आपको, आप म्यूट करते हो? ओके। बोल तो रहा है अन। अच्छा, नहीं उनके लैपटॉप का माइक बहुत खराब है, तो इस वजह से आवाज़ सही से नहीं आ पाएगी, उनका कहना ही है। बात आ गई समझ में आपको? क्लियर है क्या? वेरी गुड। नहीं सही है, म्यूट ही रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात। आपस में बातें करते होंगे, ये बात है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? क्लियर है सब? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना फ्रिक्शन में,
कभी भी मिनिमम या मैक्सिमम, सवाल में कहीं पर मिनिमम या मैक्सिमम आ जाए फ्रिक्शन के केस में, तो याद रख लेना फ्रिक्शन को एफ रख देना उस केस। कितना रख दोगे, देखो नोट करके। इन एनी क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन, in any question of friction, if there is minimum or maximum, in any question of friction, if there is minimum or maximum, if there is minimum or maximum, if there is minimum or maximum, then put friction equals to FL। उस केस में FL रख देना, आंसर आ जाएगा, ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। ये पेन खराब हो गया, इसको देख लेना, स्क्रीन खराब हो जाएगी। वो खराब हो जाएगा। सही है क्या? फ्रिक्शन को किसके बराबर कर दोगे? FL क्या होता है? म्यू इंटू, समझ में आ गया? जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ही था, FL के बराबर कर। क्लियर है क्या? यहाँ पर डायरेक्टली फ्रिक्शन को किसके बराबर अगर कर देते, म्यू इंटू MA के, तो डायरेक्टली आंसर आ जाता था मिनिमम वाला। कितना आ जाता? A बराबर G बटा म्यू। समझ में आ गया क्या? ठीक है, अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। समझ गए क्या? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थीटा है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये थीटा है, इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। इफ ब्लॉक इज मूविंग, अगर ब्लॉक मूव कर रहा है, मूविंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ। करो, एक्सेलरेशन बताना है ब्लॉक का। हो जाएगा। FBD बना देना, नीचे ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर है ना। कितना? F। लेकिन क्योंकि चल रहा है, स्लाइडिंग हो रही है, तो यही फ्रिक्शन क्या हो गया होगा? काइनेटिक। और काइनेटिक तो कितना होता है? म्यू इंटू एन। सही है। इस डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस कर दूं, क्योंकि इधर तो नहीं चल रहा होगा, तो नॉर्मल तो किसके बराबर होगा? mg cos थीटा। सही है। और समझ में आ गया क्या? तो फ्रिक्शन कितना? म्यू इंटू, ब्लॉक चल रहा है तो इधर इसका कुछ ना एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेलरेशन कितना? नेट फोर्स इधर कितना है बोलो? mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा अपॉन मास। एक्सेलरेशन बराबर टोटल फोर्स अपॉन, आंसर आ गया g साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। करेक्ट है क्या इतना? बनाओ। डाउट पूछ लिया करो कहीं पर हो, है ना। एडिट क्यों करना पड़ रहा है? कौन सा क्यों, कौन सा चालू नहीं? अच्छा, कि कोई कोई नए नए आते रहते हैं, क्या है मतलब? एनरोल तो बहुत सारे बच्चे हैं, रहते कहाँ हैं वो?
आते रहते हैं जाते रहते हैं। हाँ, घर पर बैठ के क्या होता है ना, रिलैक्स मोड में चला जाता है बॉडी, कहता है चिल करेंगे, तो इसीलिए फिर पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है बच्चा, डिसिप्लिन टूट जाता है। अब ऐसा थोड़ी ना हो सकता है भाई कि पबजी खेल के तुम रियल मतलब लड़ाई लड़ने जाओगे, है ना, सैनिकों को मारोगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको तो मैदान में उतरना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। इसीलिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऑनलाइन में भी डिसिप्लिन रखना पड़ेगा आपको। समझ में आ गया आपको ये बातें? आगे बढ़ें क्या? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन आपको बताना है। यहाँ पे दो केसेस हैं। एक तो ये है कि हमने ऐसे ब्लॉक रखा एम मास का, ये एंगल थीटा है, यहां पर हम ही फोर्स लगा रहे हैं एफ ऊपर की तरफ। एक बार हमने फोर्स लगा दिया F1 और एक बार फोर्स लगाया है F2। F1 क्या है? F1 है मिनिमम फोर्स टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, टू प्रिवेंट स्लाइडिंग। कम से कम फोर्स लगाया है कि ये ब्लॉक स्लाइड ना करे। F2 लगाया है हमने मिनिमम फोर्स टू मूव ब्लॉक अपवर्ड। कम से कम फोर्स लगाया है हमने जिससे ये ब्लॉक ऊपर चला जाए। दो फोर्स लगाए हैं। एक तो पहली बार क्या लगाया है, इसको स्लाइड ना करे बचाने के लिए। दूसरा, पहले तो इसको बचा लिया, अब और बढ़ाएंगे फोर्स, और बढ़ाएंगे तो कुछ देर बाद भी ऊपर भी जाने लगेगा। अभी तक तो किसी ने ताकत लगा के बस इसको गिरने से बचा दिया, फिर और ताकत लगाएगा तो ये चला भी देगा। समझ में आया क्या? F1 और F2 दोनों ही निकालना है। आप F1 क्या होगा और F2 क्या होगा, कर लोगे क्या? पहला वाला सोचो, F1 कैसे निकलेगा। F1 क्यों लगाया गया है? टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, स्लाइडिंग को रोकने के लिए कि स्लाइड ना हो। हम्म माइनस फ्रिक्शन कितना? मिनिमम या मैक्सिमम केस में क्या करते थे, फ्रिक्शन को कितना रख देते हैं, एफ एल क्या होगा, म्यू एम जी कॉस। पहले का तो आंसर यही आएगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। आप खुद से करो, मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, कल फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा कल। ठीक है, चलो देखो, पहले F1 के लिए अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं F1 के लिए बात की जा रही है। देखो ये M है, इस पे नीचे तो पक्का कितना लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा। ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ, इसको सरकने से बचाना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये किधर सरकना चाह रहा होगा, इसका मतलब नेट फोर्स नीचे ही रहा होगा, तभी तो नीचे आ रहा है। और मैंने इसको गिरने से बचाया है, तो मैं ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ। फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे, नीचे लगेगा। देखो, सुनो, सुन लो, है ना जो मैं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो गिर रहा था, मैंने जस्ट इतना हाथ लगा दिया कि वो ना गिरे। तो अगर गिर रहा था तो नीचे एम जी साइन थीटा, ऊपर फ्रिक्शन। तो नीचे गिर रहा था, इसका मतलब एम जी साइन थीटा ज्यादा रहा होगा फ्रिक्शन से, है ना।
तो फ्रिक्शन तो ऊपर ही लग रहा है, बस मैंने क्या किया, नीचे वाला फोर्स पहले ज्यादा था, ऊपर वाला फ्रिक्शन कम था, मैंने थोड़ा सा ऊपर अपना भी फोर्स लगा दिया, अभी बच गया। तो फ्रिक्शन तो किधर लगेगा, कितना, मिनिमम या मैक्सिमम के केस में फ्रिक्शन कितना हो जाता है, एफ एल म्यू एन, एन की वैल्यू कितनी होती है, एम जी। तो यहां से जब बैलेंस करोगे एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। ये F1 आ गया, देख लो, बात समझ में आई क्या। गिरने से बचा रहे हैं, तो गिरना चाह रहा होगा तो फ्रिक्शन तो ऊपर ही लगेगा ना, नीचे की तरफ स्लाइडिंग होगी, फ्रिक्शन स्लाइडिंग का अपोज करता है, तो स्लाइडिंग तो नीचे हो रही है ना, हम तो बचा रहे हैं स्लाइडिंग से, एम जी साइन थीटा माइनस एम जी कॉस। ये F1 के केस में आ गया। F2 के केस में अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसको ऊपर स्लाइड कराना चाह रहा हूं, मैं खुद चाह रहा हूं कि ऊपर, तो मैं चाह रहा हूं ऊपर स्लाइड हो, तो फ्रिक्शन कहेगा नहीं, स्लाइड नहीं होना है, तो वो किधर फोर्स अपना लगाएगा, अब की फ्रिक्शन नीचे लगेगा, कितना, म्यू एम जी, मिनिमम या मैक्सिमम के केस में तो फ्रिक्शन एफ एल हो जाता है, ऊपर मैंने कितना फोर्स लगा दिया, F2, नीचे एक एम जी साइन थीटा भी तो लग रहा है, तो बताओ इस केस में F2 अब की कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस, याद भी रख लेना ये रिजल्ट, याद भी रख लेना है ना, क्या, बचाने के लिए कितना फोर्स लगाओगे, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, और चढ़ाने के लिए ऊपर कितना फोर्स लगाओगे, उतना ही प्लस कर दो, समझ गए, करो। ठीक है, हो गया इतना, F1 F2 याद भी रखना है ना, नहीं बोला गया है मिनिमम फोर्स टू मूव ब्लॉक अप, सबसे कम से कम फोर्स कब आया होगा, जब वो ऊपर जस्ट चलना चालू किया होगा, इससे ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो एक्सेलरेट भी कर जाएगा, ये कम से कम फोर्स है, ब्लॉक जस्ट मूव, मतलब हिलना डुलना चालू हुआ है ऊपर की तरफ, उस केस की बात कर, समझ गए क्या, समझ में आ गया है ना, इससे ज्यादा फोर्स और लगा दोगे तो क्या होगा, एक्सेलरेट भी कर जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, ओके, ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आप ध्यान से करना, एक ब्लॉक है, एम मास का, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, इसका अपर हाफ जो है वो स्मूथ है, तो ऐसे बोला है, अपर हाफ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज स्मूथ, अपर हाफ स्मूथ है, लोअर हाफ रफ है, लोअर हाफ इज रफ, लोअर हाफ क्या है, रफ है, ब्लॉक, if block starts from rest,
starts from rest and comes to rest at bottom again. बॉटम पर फिर से रेस्ट पर आ जाता है. फाइंड म्यू. क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? बॉटम हाफ रफ है, म्यू बताना है. करो. ठीक है इतना. कैसे करोगे? अपर हाफ स्मूथ है. अपर हाफ पे तो खाली कौन सा फोर्स नीचे लग रहा होगा? mg sin थीटा. लेकिन लोअर हाफ पे तो फ्रिक्शन भी लग रहा होगा. तो फ्रिक्शन ने ही इसको रोक दिया होगा. फ्रिक्शन ने क्या किया होगा? रोक दिया होगा इसको. समझ गए क्या? तो एक बार तो अपर हाफ पे चला दो. मान लो पूरी लेंथ है l. अपर हाफ वाली लेंथ कितनी हो गई? l/2. ठीक है. तो अपर हाफ पे चलाओगे तो क्या लिखोगे? s बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर. यू कितना है? 0. या तुम ऐसे लिख दो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as. तो जब वो जैसे ही लोअर हाफ पे पहुंचेगा v पता चल जाएगा, है ना? और फिर लोअर हाफ पे जैसे ही स्टार्ट करेगा यहां से लेके यहां तक फिर से 0 पे आ जाएगा. समझ में आया क्या? क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब पहले इसने यहां से यहां तक वेलोसिटी गेन की होगी, यहां से यहां तक इसने वेलोसिटी बढ़ी होगी इसकी, और यहां से यहां तक ये डिसेलरेट हो रहा होगा. है ना? बात आई समझ में? करो, कोशिश करो. ये डिस्टेंस l/2 है, ये डिस्टेंस, और ये भी l/2 है. यहां पर u कितना है? 0. यहां जैसे मान लो यहां पर जब पहुंचा होगा ना ये ब्लॉक, तो यहां पर मान लो इसकी स्पीड कितनी हो गई? v. कितनी हो गई है? v. तो बताओ यहां से यहां तक की इक्वेशन क्या लिखोगे? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2. एक्सेलरेशन कितना? जी साइन थीटा. क्योंकि फोर्स तो लग रहा है कितना? mg साइन थीटा. मास से डिवाइड कर दोगे. मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, इंक्लाइंड प्लेन पर, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर एक्सेलरेशन कितना होता है? जी साइन थीटा. सही है. वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as. एस कितना है? एक इक्वेशन बन गया. सही है. ये हमने अपर हाफ पर लिख दिया. लोअर हाफ पे लिख दे. यहां पे बॉटम पर स्पीड कितनी हो जाएगी? रेस्ट पे आ जा रहा है ना. यहां से यहां तक फिर से यही लगा दें. पी स्क्वायर यू स्क्वायर कितना है? प्लस 2. एक्सेलरेशन आपकी कितना होगा? एक्सेलरेशन कितना होगा आपकी? टोटल नीचे फोर्स कितना लगेगा? नीचे mg साइन थीटा, और ऊपर फ्रिक्शन भी तो लगेगा. कितना? अभी लिखा तो है म्यू इंटू एन. एन क्या होता है? तो म्यू mg कॉस थीटा लगेगा. काइनेटिक फ्रिक्शन है ना. म्यू इंटू एन. अभी इतना किया है भाई, कितनी बार और लिखेंगे? म्यू mg. अगर इंक्लाइंड प्लेन पर ब्लॉक चल रहा है तो फ्रिक्शन होता है म्यू mg कॉस थीटा. ठीक है. तो नीचे mg साइन थीटा, ऊपर म्यू mg कॉस थीटा,
नीचे कुल फोर्स कितना हो गया, mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा। एक्सेलरेशन चाहिए तो मास से, तो एक्सेलरेशन आ गया g साइन थीटा माइनस म्यू जी एक्सेलरेशन 2a। कितना है, L/2। वेरी गुड, इतना हो गया है ना। तो इक्वेशन बन गई कि नहीं, समझ में आ गया क्या। बस अब क्या, अब तो सॉल्व कर लो। कर दें क्या, वी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, 0 बराबर वी स्क्वायर, यहाँ से कितना है, वी स्क्वायर कितना है, जी एल साइन थीटा, है ना। ये कितना है, प्लस जी एल साइन थीटा माइनस म्यू जी एल कॉस थीटा। निकाल लोगे क्या म्यू, निकालो। 2 tan थीटा आना चाहिए, देखो आप आ रहा है कि नहीं। और आप डाउट भी पूछ सकते हो कि आपने कैसे लिख दिया, ऐसा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया तो। अपर हाफ के लिए एक इक्वेशन लिख दिया है, अपर हाफ के लिए। समझ में आ गया क्या आपको, क्या, हाँ 2 tan थीटा आएगा। तो तुम्हारा टेस्ट हुआ था ना 1 तारीख को, रिजल्ट भी आ गया होगा, बताया है नहीं तुमने, एडवांस हुआ था क्या इस बार, कितना नंबर लाए लेके आए हो। हाँ, क्या क्या नंबर है भाई, बता नहीं रहा है अब की बार नंबर। 200 किसी का है इस क्लास से, पूरा क्या, कितना हाईएस्ट है, 195। अच्छा, आप लोगों के कितने हैं? हाँ, 150 है किसी का, वाह। 100 के ऊपर है, 100 के ऊपर है कोई, मैं 100 के ऊपर नहीं हूँ कोई, कौन है, कितना है, तो रिजल्ट नहीं आया क्या अभी, तो बताओ ना कितना कितना नंबर है, 100 के ऊपर कोई नहीं है तुम में से, कौन है, कितना नंबर है, अरे 110 है, 20 है, 101 है, हाँ? कितना है, 101 है, अच्छा, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। आप लोगों के कितने हैं, क्या दिए ही नहीं, हो गया इतना, आगे बढ़े, कितना आ गया यहां से, म्यू बराबर 2 tan थीटा, ये आंसर आ गया होगा, देख लो, सही है क्या, याद रखना इस रिजल्ट को, है ना, क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएंगे। अपर हाफ स्मूथ, लोअर हाफ रफ, ऊपर स्टार्ट रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बॉटम पे भी रेस्ट पे आ गया, ठीक है क्या इतना, ओके, आगे देखो,
ठीक है, देखो तो यहां तक तो हमने बातें कर ली हैं, है ना, नॉर्मल बातें जो होनी थी। नेक्स्ट है, अब एक क्वेश्चन और आता है, उसको मैं आप एक ऐसे करके एक ऐसे करके कन्वेयर बेल्ट है। अब कन्वेयर बेल्ट क्या होता है? देखो, इस तरीके से एक कन्वेयर बेल्ट है ना, अब ये कन्वेयर बेल्ट जो है ये 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। समझ गए क्या, किससे चल रहा है? हमने क्या किया, एक ब्लॉक एम मास का इस पर रख दिया धीरे से, जेंटली प्लेस्ड ऑन बेल्ट, बेल्ट पर रख दिया गया। समझ गए क्या? यहाँ पर स्टार्टिंग में तो क्या होगा कि स्लाइड करेगा, ये पता नहीं इधर उधर चलेगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये बेल्ट के साथ ही चलने लगे, थोड़े टाइम बाद बेल्ट के साथ चलने लगेगा, ऐसा होगा। समझ गए क्या? आपको बताना है फाइंड टाइम आफ्टर विच, कितनी देर बाद स्लाइडिंग बिटवीन ब्लॉक एंड बेल्ट स्टॉप्स, कितनी देर बाद दोनों के बीच में स्लाइडिंग रुक जाएगी। मैं आपको समझाता भी हूं। जब हम ब्लॉक को बेल्ट पर रखेंगे, ठीक है, कहां रखेंगे ब्लॉक को, क्या करेगा बेल्ट, उसको अपने साथ ले जाना चाहेगा, क्योंकि कोई भी दो सरफेस कभी नहीं चाहता कि दोनों स्लाइड हो एक दूसरे के ऊपर, एक सरफेस दूसरे सरफेस को अपने साथ ही ले जाना चाहती। तो ऊपर वाला ब्लॉक जैसे ही रखेंगे तो बेल्ट उसको ले जाना चाहेगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि बेल्ट के पास स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड, आप किसी को तुरंत स्पीड नहीं दे सकते, उसको एक्सिलरेशन दे सकते हो, स्पीड लेने में टाइम लगता है। अब मैं कहूं जैसे ही बाइक स्टार्ट करो तुरंत ही 100 मीटर पर सेकंड पे ले जाओ, इट इज इम्पॉसिबल। बात आपको समझ में आ गई? एक्सिलरेट आप कर सकते हो, एक्सिलरेशन दे सकते हो, लेकिन स्पीड लेने में आपको थोड़ा सा टाइम। तो अगर ब्लॉक को बेल्ट के साथ चलना है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 8 मीटर पर सेकंड, लेकिन स्टार्टिंग में तो जीरो है, या तो आप 8 से ही फेंक दो तो साथ में चलेगा, लेकिन आपने तो जेंटली रखा। समझ में आया क्या? इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शन इसकी स्पीड को बढ़ाएगा, जीरो से लेके कहां तक, 8 तक, तब जाके ये साथ में चलेगा। क्या सही है भाई? बेल्ट ऐसे चल रही है, ब्लॉक हमने रखा, तो पहले तो बेल्ट आगे निकल जाएगी, इसको धीरे धीरे स्पीड दे रही होगी फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा इस ब्लॉक पर, आगे या पीछे? अच्छा बताओ, आपके पास कॉमन सेंस है कि नहीं? मैं कह रहा हूं बढ़ाएगा, इसको अपने साथ ले जाना चाह रहा है बेल्ट, बेल्ट अगर इसको अपने साथ ले जाना चाह रहा है तो उसको किधर ले जाएगा, और आगे ले जाएगा। आप मुझे बताओ, बेल्ट आगे जा रहा है ना, बेल्ट कहाँ जा रहा है, आगे। समझ गए क्या? बेल्ट कहाँ जा रहा है, आगे, ठीक है। तो बेल्ट के रिस्पेक्ट में, बेल्ट के रिस्पेक्ट में ब्लॉक किधर स्लाइड कर रहा है,
किधर स्लाइड कर रहा है? आप ऐसे सोचो ना, ब्लॉक की स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, किधर? आगे। तो ब्लॉक को एक्सेलरेट कौन करेगा? फ्रिक्शन ही करेगा। ब्लॉक को एक्सेलरेशन कौन देगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन लगेगा किधर? आगे लगेगा। स्लाइडिंग नहीं होने देना चाहता है एक सरफेस। बेल्ट जो है ना, ब्लॉक को अपने साइड साथ ले जाना चाहती है। बेल्ट कहाँ जा रही है? तो ब्लॉक को किधर लेके जाएगी? तो फ्रिक्शन किधर लगाएगी? समझ गए क्या? फ्रिक्शन कितना? अब देखो, अभी तो स्लाइडिंग हो रही है ना, स्लाइडिंग हो रही है कि नहीं? तो अभी जब तक स्लाइडिंग होगी तब तक फ्रिक्शन कौन सा? काइनेटिक का वैल्यू क्या होता है? म्यू इंटू एन। यहां पर कितना हो जाएगा? कॉस थीटा कहां से आ गया भाई? अब ये कह रहा है साइन थीटा। नॉर्मल एमजी होगा। ऐसे रखा है ब्लॉक। यार ऐसे तो यार दिमाग खराब हो जाएगा भाई। ये क्या चीज है? कुछ भी बोले जा रहे हो आप। समझ में आ गया क्या आपको? ओके, ठीक है। अरे भाई मैं बना देता हूँ, ऊपर नॉर्मल, नीचे एमजी, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। है ना? आपका दिमाग चल रहा है? नहीं चल रहा हो तो मैं क्लास छोड़ दूंगा आज, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है क्या? आपका दिमाग काम कर रहा है? काम कर रहा है तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं मैं चला जाता हूँ। ठीक है, कल कर लेंगे हम। तो नॉर्मल एमजी लग गया, तो फ्रिक्शन ही मात्र आगे लग रहा है, और कोई फोर्स है क्या? तो एक्सेलरेशन इसका कितना हो गया आगे की तरफ? म्यूजी। मास से डिवाइड करोगे ना। हमारा भी एकदम सही चलता है सब। म्यूजी। एक्सेलरेशन कितना हो गया? इसी एक्सेलरेशन की वजह से ये ब्लॉक आगे एक्सेलरेट करेगा, और कब तक करेगा? जब तक कि इसकी वेलोसिटी बहुत बढ़िया। टाइम बताना है। v बराबर u प्लस u कितना है स्टार्टिंग में, फाइनली कितना स्पीड हो जाएगा? एक्सेलरेशन कितना है? t टाइम। t कितना आ गया? 8/μ.1 ले लेना। तो 0.1 लोगे तो कितना आ जाएगा? 8/1 बोले तो 8 सेकंड बाद ये साथ में चलने लगेगा। समझ गए क्या? छाप लो आप। तो 150 के पार कोई नहीं है इस क्लास में। क्या हाल चाल है? बाकी बच्चे 250-250 ला रहे हैं, कोई 270 भी ले आ रहा है। पिछली बार 150 था, मतलब एक बार ले आए हो, बस 150 आ गया। इस बार केमिस्ट्री फिजिक्स में कितना है? हाँ, तो फिर बताओ। अब तुम केमिस्ट्री का भी बोल रहे हो, फिजिक्स में तो कर दिया था ना सिलेबस, मॉड्यूल भी डिस्कशन किया था ना हमने। क्या? क्या हो गया था? तो 1 घंटे बाद तक आपने किया होगा ना। अच्छा, आप ये छाप लो। अब मैं समझ गया, ठीक है। मतलब आपकी गलती नहीं है, आप अगर कंप्यूटर सही चलता तो आप 250 नंबर ले आते। आई एक्सेप्ट दैट, मैंने मान लिया। आप आराम से 250 ले आते। ठीक है। क्वेश्चन पेपर तो वो भी सिलेबस में रहा होगा ना। तो क्या तुमने पढ़ा नहीं है मोशन इन स्ट्रेट लाइन?
पता रहता तो हाँ, ये तो बात है। कितना आया है? नंबर कितना है? रिवीजन आप हमेशा करते रहा करो। हो गया इतना? आगे बढ़ते हैं। हाँ, छाप लिया होगा तुमने अब। एक और पार्ट कर लो फिर। फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय ब्लॉक ऑन बेल्ट बिफोर इट स्टॉप्स स्लाइडिंग। देखो, स्लाइडिंग रुकने से पहले कितना डिस्टेंस चल गया है ब्लॉक, ये भी बताना है। एस बराबर यूटी प्लस, तो सेकंड वाला ऐसे कर देना, एस बराबर यूटी प्लस यू जीरो है, हाफ एक्सेलरेशन कितना है म्यू जी, टाइम कितना है 32 म्यू 0.1 इंटू जी 10, कितना आ जाएगा 32 मीटर चला होगा, 32 मीटर चला होगा, देख लो। एक रैंकर टेस्ट भी कराया गया था आपका, कहा गया था कि कौन रैंकर में आएगा, कोई नहीं आया। हाँ, कितना नंबर लेके आए थे तुम? उसमें सारे 200 के ऊपर वाले बच्चे हैं लगभग, 170-80 के ऊपर वाले बच्चे हैं। ऐसे 17 बच्चे हैं कुल। ठीक है, 200 के ऊपर वाले बच्चे हैं वो, उनको रैंकर में शामिल किया गया था। उसकी क्राइटेरिया थी कि कम से कम 160-70 नंबर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली नंबर ही लाया गया, उसके बाद उनका मुंह जवानी क्वेश्चन आंसर भी हुआ था, है ना। उसके बाद वो पहुंचे हैं। हाँ, उसमें क्या होता है, उसमें मैं ही पढ़ाता हूँ जाके, उसमें क्या, मैं तो ऐसे ही बस। हाँ, उसमें तो मैं उनसे बातें करता हूँ, और क्या चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं, बस इतना ही होता है उसमें। यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे बस ऐसी बातें चलती हैं कि हाँ भाई क्या चल रहा है, सब बढ़िया है ना, बस इतना चलता है। अब आप क्या है, मेहनत करते, वहाँ पे रहते तो आप भी ऐसे ही बातें कर रहे होते फिर। अभी आपको पढ़ना पड़ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, हमने यहाँ तक कर लिया है। सही है ना, रैंकर में नहीं गए। वो बचपन में एक, वो नहीं था, एक स्टोरी सुनी है तुमने? वो एक लोमड़ी होती है, खूब कूदती है अंगूर के, अंगूर लेने के लिए, लास्ट में क्या बोलती है पता है? कुछ रिलेट कर पा रहा हूं मैं आज। चलो अच्छा है, क्या जाता है बोलने में, है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ तक सही है। अच्छा, ये हमने कर लिया, शांति रखें एकदम। और देखो, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अब एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे इसी में। अगर एक कर्व्ड सरफेस पर फ्रिक्शन की बात की जाए, कर्व्ड सरफेस पर,
कर्व्ड सरफेस पर फ्रिक्शन की। हेडिंग लिखो, फ्रिक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस। फ्रिक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस पर फ्रिक्शन की बात करें। क्या है कि एक इंसेक्ट है, एक इंसेक्ट है जिसका मास m है। आपने देखा होगा वो इस तरीके से सरफेस पर ऐसे 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 स्लाइड करेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे सरक जाएगा। स्लाइड नहीं, पहले चढ़ेगा, है ना, पहले चढ़ने की कोशिश करेगा, चढ़ेगा चढ़ेगा चढ़ेगा, एक हाइट तक जाएगा, फिर नीचे सरक आएगा, फिर चढ़ेगा, फिर नीचे आएगा। ऐसे देखा होगा आप? नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। तो एक हम मानते हैं कि इंसेक्ट है, और ये इंसेक्ट यहां पर चढ़ते चढ़ते पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। ठीक है, बात आई समझ में? यहां से लेके यहां तक वो चलते चलते पहुंच गया। तो चल रहा है, नॉर्मली चल रहा है। चलने में तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक, कोई कोई स्लाइडिंग नहीं होगी, स्लाइडिंग नहीं हो रही होगी। लेकिन यहां तक पहुंच गया, अब इसके बाद ये ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, है ना, इसके बाद ऊपर, अब ये सरक जाएगा। इसका मतलब इसके बाद कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्लाइडिंग, है ना। यहां पे नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, देख लो। मान लेते हैं इसका हमने एक टेंजेंट खींच दिया, ऐसे करके, ऐसे करके एक टेंजेंट बना दिया। ऐसे करके एक टेंजेंट, आप समझ पा रहे होगे? सही है, ये एक टेंजेंट बना दिया यहाँ पर। देखो, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, कि गया यहाँ तक पहुँच पाया नॉर्मल, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन जैसा हो गया अभी कुछ। तो इधर कौन सा फोर्स लगेगा, और इस पे नीचे की तरफ कौन सा लगेगा? फ्रिक्शन ही वो फोर्स था जिसको जिस जो इसे नीचे गिरने से, नीचे सरकने से बचा रहा था। समझ गए क्या? फ्रिक्शन ही वो फोर्स था जो इसको नीचे सरकने से बचा रहा था। अगर फ्रिक्शन ही नहीं होता तो वो कभी ऊपर ही नहीं आया होता, नीचे हमेशा सरक गया। चलते चलते आया, फ्रिक्शन ने अभी तक इसको बचा के रखा है, इसके बाद नहीं बचा पाएगा। कारण क्या है? कारण यह है कि फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एफ एल कितना होता है? म्यू इंटू एन, क्या होगा? एम जी कॉस थीटा। अब ध्यान से सुनते रहो, एन क्या हो जाएगा? जैसे जैसे ऊपर आ रहा है थीटा, थीटा क्या है? बढ़ रहा है। थीटा क्या है? बढ़ रहा है। तो थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा। पीछे क्या हो रहा है आप? वाइल, ऐसे तो झूठ नहीं बोलते हैं। कॉल आ रही थी तो बगल वाला भी देख रहा था किसकी कॉल आ रही है। थोड़ा इधर देख लो, है ना, ये काम का है ये। कॉल का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा कट जाएगा ऐसे, देख लो, समझेंगे ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूं, एफ एल बराबर म्यू एम जी कॉस थीटा हो गया। ऊपर जाने पे थीटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कॉस थीटा कम होगा, कॉस थीटा कम होगा तो एफ एल कम, तो औकात कम। औकात कम का मतलब समझे? दोनों के ग्रूव्स इतने टाइटली होल्ड नहीं हो पाएंगे। अब ये ऊपर जैसे जैसे चढ़ना चाहेगा, फ्रिक्शन की औकात कम होगी, जो उसको बचा रहा था पहले,
गिरने से बचा कौन रहा था? फ्रिक्शन। कम हो गया, फ्रिक्शन है ना। क्या होगा? काम तो हो ही गया। अब क्या होगा? अब गिरना स्टार्ट हो जाएगा ना वो, है ना। एट दिस पॉइंट मानते हैं, इस पॉइंट पे स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट हो रही है, स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट हो रही है। तो मुझसे पूछा गया है कितनी हाइट तक चढ़ पाएगा, वो देख लेंगे अभी। यहां तक सही है क्या? स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जो एम जी साइन थीटा होगा वो किसके बराबर हो चुका होगा? एफ एल के। क्योंकि पीछे मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है? मैंने बोला भी है, देखो जस्ट और मैक्सिमम मिनिमम के केस में फ्रिक्शन को एफ एल रख दिया करो, जस्ट के केस में भी। बोलो एफ एल कितना? म्यू। घर पर अच्छे से पढ़ लेना, इतना भी आसान नहीं है जितना आसानी से तुम समझ रहे हो अभी। भूल जाएगा। टेन थीटा कितना आ गया? टेन थीटा कितना आ गया? समझ में आ गया? अब देखो एक चीज तो ये हो गया कि क्या कर सकते हो तुम, टेन थीटा म्यू आ गया। दूसरा ये कि ये एक कर्व होगा, ये जो व्हाइट कलर से मैंने बनाया है, और ये जो टेंजेंट है इसका एक स्लोप भी होगा। टेन थीटा क्या है? स्लोप ऑफ ये जो टेंजेंट मैंने बनाई है। मैं ये बता रहा हूं तुम इस क्वेश्चन में क्या क्या कर सकते हो। मॉड्यूल में क्वेश्चन है, जब डिस्कशन करूंगा तुम डाउट पूछोगे तो मैं बताऊंगा अभी। स्लोप ऑफ टेंजेंट। मैंने तुम्हें ये भी बताया था डी वाई बाई डी एक्स से भी निकाल सकते हो उसको। ये कर्व कौन सा है? वाई बराबर एफ एक्स। मान लो कोई कर्व है ये वाई बराबर एफ एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? टेन थीटा। किस पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स? ये वाले पॉइंट पर। मान लो ये पॉइंट कौन सा है? अल्फा कॉमा कौन सा पॉइंट है? तो डी वाई बाई डी एक्स कब निकालोगे? अल्फा कॉमा और टेन थीटा, और यही टेन थीटा किसके बराबर है? म्यू के बराबर है। जितना इस क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी है आने की, मैंने सारी पॉसिबिलिटी बता दी। आप कर लो, कोई भी सवाल आएगा तो इतने से ही होगा। तुम कोई भी क्वेश्चन अभी अपन करेंगे भी, करो पहले इतना। कर्व्ड सरफेस पे ऐसे, एक तो म्यू बराबर टेन थीटा होता है, एक दूसरी चीज ये है। कल फ्रिक्शन, आज कल सैटरडे भी है ना। कल फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। अब मैं तो आता ही हूँ, सैटरडे को क्यों नहीं आता हूँ? हाँ। हाँ, मामला तो शाम को स्टार्ट होता है। पिछली बार मैं नहीं आया था। मेरी क्लास थी क्या? नहीं तो सैटरडे को तो मैं आया था। जाना होता है भाई, काम है। रीति रिवाज पूरे करने पड़ते। क्या? कहाँ जाते हैं? अच्छा। इसके बाद एक और चीज स्टार्ट करेंगे, तो फिर उसके एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज करके एक टॉपिक है छोटा सा, वो खत्म कर लेते हैं। फिर सिर्फ एक टॉपिक बचेगा, ब्लॉक ओवर ब्लॉक, फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ओवर ब्लॉक। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं आपको मॉड्यूल का थोड़ा वर्क भी दूंगा, और कल हम वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट भी कर लेंगे। क्या? वर्क एनर्जी पावर जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे ज़्यादा नहीं आएगा ना। आएगा ही नहीं, ऐसा मान के चलो। इस टेस्ट में कितना आया है इस बार? क्या आ रहा है?
वर्क में वर्क एनर्जी थ्योरम आ रहा है, उतना तो हम कर लेंगे, उतना तो पहले दूसरे लेक्चर में हो जाएगा भाई। वी विल कंप्लीट इट। हाँ वर्क पूरा कर लेंगे ना, वर्क एनर्जी थ्योरम तक कर लेंगे, एनर्जी और पावर नहीं कर पाएंगे, वर्क तो पूरा कर लेंगे। हाँ तो बस उतना कर लेंगे, सही है फिर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हो गया। इस पर एक क्वेश्चन है, मुझे मॉड्यूल दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 83। आप लिख लो, घर से करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 83, मॉड्यूल 2। मैं लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 83। आपको ये करना है क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हल्का क्वेश्चन है, मैंने इसमें ज्यादा चीजें बताई हैं, शांति रखेंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हल्का है, मैंने बल्कि ज्यादा चीज। ठीक है, ओके, सही है। आगे लिखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, मैंने इस पे F फोर्स लगाया, ऐसे कैपिटल F। फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ, सही है। नॉर्मल किधर लगेगा? ऊपर की तरफ, है ना। नीचे क्या लगेगा? जी, बात समझ गए। ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, क्या कर रहा है? स्लाइडिंग हो रही है, तो फ्रिक्शन कौन सा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। समझ गए क्या? अब देखो, इधर लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, मैं सिर्फ कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहा हूं। कौन से फोर्स की बात कर रहा हूं? कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से हैं? नॉर्मल और फ्रिक्शन, वेरी गुड। तो नेट कांटेक्ट फोर्स कितना होगा? इधर जाएगा कुछ, आर। नेट कांटेक्ट, नेट कांटेक्ट फोर्स नॉर्म ने नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया होगा, फाई। 10 फाई निकालो, कितना होगा बताओ? कितना, कितना होगा? हाँ वेरी गुड, क्या? एफ के बाई एन, करेक्ट। एफ के कितना होता है? म्यू इंटू एन, क्या होता है? अपॉन, ये जो फाई है ना, फाई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और 10 फाई की वैल्यू याद रखना क्या होती है? म्यू, या फाई बराबर क्या होता है? tan इनवर्स म्यू। समझ में आ गया क्या? ये चीज याद रखना, बना लो। फाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन है।
इसको एफ ही लिख दो, एफ के मत लिखो, कभी कभी एफ एस भी होगा तो एफ एस इंटू एन लगा देंगे, ठीक है। याद रखना फाई बराबर टेन इनवर्स म्यू या म्यू बराबर टेन थीटा, इस चीज को याद दिमाग में रखना है, म्यू बराबर टेन थीटा या टेन फाई, फाई लिखा है ना आपने, हाँ टेन फाई। तो कभी कभी क्या होगा, तुमको म्यू नहीं देगा, क्या देगा, फाई दे देगा। तो फाई दे देगा तो म्यू भी पता है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे देगा। हाँ भाई सही है क्या, ये सही बात है क्या? ओके। आगे बढ़े, इसके बाद एक चीज और देखेंगे, एंगल ऑफ रिपोज, और आज का काम खत्म। वो भी 2 मिनट की चीज है, मतलब आज आप पहले ही छूट जाओगे, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए और एक दो सवाल कर लेना। जल्दी का काम, इसीलिए तो मैं आपको शैतान नहीं बनने देना चाहता। समझ में आ गया क्या? आगे बढ़ते हैं। म्यू बराबर टेन फाई, फाई अपन एंगल ऑफ, एक चीज होती है एंगल ऑफ रिपोज, ये भी ऐसा ही होता है कुछ, बस इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग होती है। देखो, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है ये, कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दे रहा हूँ, और भी 2 1 मिनट। देखो, कोई और चीज है, स्केल है, एक ऑब्जेक्ट है, ये इस पे रखा है, कुछ नहीं हो रहा है, जल्दी स्लिप करेगा, ये नहीं, ये सही नहीं है, कोई भारी चीज हो थोड़ी, मतलब बहुत, आप ऐसे समझो, देखो ऐसे समझो कि इस तरीके से रखा है, एक पेन है ऐसे ही है, आपने इसको इंक्लाइन किया, थोड़ा 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 है ना, इस तरीके से इंक्लाइन किया, अभी मान लो नहीं गिर रहा है, एक समय आएगा ना ये जस्ट गिरना स्टार्ट होगा, ये एक समय आएगा ना किसी एंगल पर ये जस्ट गिरना स्टार्ट होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं बढ़ाते जाएंगे एंगल, किसी एंगल पर ये ब्लॉक क्या होगा, जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, इट जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, क्या कर रहा है, जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा है, नीचे तो क्या लगेगा, स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा है, फ्रिक्शन मैक्सिमम पहुंच गया होगा ना, कितना, जस्ट स्टार्ट कर रहा है, मतलब सरकना जस्ट स्टार्ट ही कर रहा है, तो उस समय तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन जीरो ही रहा होगा ना, एम जी साइन थीटा को किसके बराबर कर दो, यहां से टेन थीटा क्या आ गया, ये थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज, क्या होता है, थीटा एट विच ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग, इस केस में जो ब्लॉक स्लाइड करना जस्ट स्टार्ट करेगा, किस एंगल पर स्टार्ट करेगा, उसको अपन एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। क्लियर है, बस इतना ही याद रखना है, आएगा कभी नहीं ये सब चीज़, है ना, एकदम बकवास की चीज़ है, कोई मतलब नहीं है इसका, कभी अगर कोई पूछेगा तो बता देना, जनरली पूछा नहीं जाता। इंक्लाइंड प्लेन पर जिस एंगल पर ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट करता है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ
रिपोज, और टेन थीटा की वैल्यू म्यू होती है, जैसा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन में भी। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज अपन ने डिस्कस कर लिया है। समझ में आ गया क्या आपको? ठीक है, सही है क्या? हेडिंग लिखेंगे। अच्छा, एक चीज है कि दोनों का न्यूमेरिकली वैल्यू सेम आ रहा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का और एंगल ऑफ रिपोज, लेकिन बाई डेफिनेशन दोनों सेम नहीं है। एक तो बोल रहा है कि नेट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच का एंगल, एक तो ये कह रहा है, और दूसरा क्या कह रहा है, किस एंगल पर स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट होगी। तो दोनों डेफिनेशन वाइज तो अलग अलग हैं, लेकिन न्यूमेरिकली दोनों की वैल्यू सेम है। समझ में आ गया क्या? वेरी गुड। अगला हेडिंग लिखो, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स। अगला हेडिंग है ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स। क्या हुआ? मॉड्यूल देंगे क्या? क्या? तो फ्रिक्शन में क्या है, आपको एक्सरसाइज वन में, हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं फ्रिक्शन के, तो आपको क्या होगा कि टाइम लगेगा और आप मुझसे डाउट भी पूछोगे ना, बहुत सारी डाउट पूछोगे। फ्रिक्शन को करने का तरीका यही होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन करो, डाउट आएगी पूछो, तब जाके फ्रिक्शन आता है। तो फ्रिक्शन में आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 के बीच में एक नोट्स में क्वेश्चन लिखेंगे। नोट्स में एक क्वेश्चन लिखेंगे, M1 और ये M2, क्या हुआ? हेडिंग डाल ली हो क्या? अच्छा, ठीक है, कल कर लेंगे, है ना।